दोस्तों अगर आप एक इंटरनेट का यूज़ करते हैं या एक इंटरनेट यूज़र है तो आप लोगों को आईपी एड्रेस के बारे में पता होगा। अगर आपको आईपी एड्रेस के बारे में नहीं पता होगा तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, ये किस प्रकार से वर्क करता है। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है। आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। चलिए दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कोई लेटर भेजा होगा अपने फ्रेंड के पास, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो लेटर है, जो लिफाफा है, उसके ऊपर आपके फ्रेंड का एड्रेस डालना पड़ता है। जब तक आप उसका एक्यूरेट या सही एड्रेस नहीं डालोगे तब तक वहाँ लेटर आपके फ्रेंड तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी प्रकार से जो आईपी एड्रेस होता है उसमें जो भी डिवाइस या कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं उनका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जिसके सहायता से उस आईपी एड्रेस की सहायता से हम किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक सेंड कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सब कमाल है आईपी एड्रेस का, ठीक है। तो इस आईपी एड्रेस के माध्यम से ही हम किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से जुड़े हुए किसी भी डिवाइस या कंप्यूटर से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक या इंटरनेट से जुड़े हुए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इस आईपी एड्रेस के थ्रू भेजते हैं, ठीक है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस यूनिक होती है। जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। यहाँ पर यूनिक से मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि यूनिक क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यूनिक होता है, जैसे आप लोगों का बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट क्या होता है, यूनिक होता है। पर्टिकुलर पर्सन के लिए पर्टिकुलर नंबर रहता है, अकाउंट नंबर। जैसे आप लोग का मोबाइल चलाते हो तो आप लोगों ने मोबाइल में देखा होगा कि एक मोबाइल के लिए एक ही नंबर अलॉटमेंट रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से रोल नंबर, अगर आपने एग्जाम दिया है या देते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक पर्सन के लिए या प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक यूनिक रोल नंबर होता है। ठीक इसी प्रकार से जो इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस है या जो इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर है उसका आईपी एड्रेस भी यूनिक होता है, और इस यूनिक आईपी एड्रेस के सहारे हम कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आईपी एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। नेक्स्ट है आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल न्यूमेरिक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल न्यूमेरिक एड्रेस होता है। जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है, किस टाइप का एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। एड्रेस में मुख्य रूप से दो एड्रेस होते हैं, एक तो होता है फिजिकल एड्रेस और सेकंड होता है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, उस डिवाइस का हार्डवेयर पार्ट्स का एड्रेस होता है, और जो आईपी एड्रेस होता है वो लॉजिकल आईपी एड्रेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है, एक लॉजिकल न्यूमेरिक एड्रेस होता है, ठीक है। तो हम इस आईपी एड्रेस के सहायता से ही कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से जुड़े हुए जो भी डिवाइस है या कंप्यूटर है उसमें आपस में कम्युनिकेट किया जाता है, किसके थ्रू, आईपी एड्रेस के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैक। हम किसी भी डिवाइस या कंप्यूटर को तब ट्रैक कर सकते हैं जब तक वो डिवाइस या तो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा और उसका एक आईपी एड्रेस होगा, तभी हम उस डिवाइस या कंप्यूटर को ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैक किस प्रकार से किया जाता है, उस आईपी एड्रेस के सहारे उस डिवाइस या कंप्यूटर को हम ट्रैक करते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं।
आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। यहाँ एक यूनिक एड्रेस होता है, अर्थात यहाँ पर यूनिक से तात्पर्य है कि जो भी डिवाइस या कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, जो भी डिवाइस या कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस कभी भी दूसरे डिवाइस के आईपी एड्रेस से मैच नहीं होता। पर्टिकुलर एक डिवाइस के लिए या एक कंप्यूटर के लिए एक ही आईपी एड्रेस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। यहां एक लॉजिकल न्यूमेरिक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है। और किस प्रकार का एड्रेस होता है? लॉजिकल न्यूमेरिक एड्रेस होता है। अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल एड्रेस क्या होता है? जो कंप्यूटर में फिजिकल पार्ट्स है या जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स है वो क्या किस एड्रेस के अंतर्गत आती है? वो फिजिकल एड्रेस के अंतर्गत आती है। तो जो आईपी एड्रेस है वो किस प्रकार का एड्रेस है? लॉजिकल न्यूमेरिक एड्रेस है, ठीक है। जैसे कि फिजिकल एड्रेस में आप लोग का मैक एड्रेस, जिसका पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, उसका जो एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस के अंतर्गत आता है, जिसमें एनआईसी कार्ड होती है उसका एड्रेस होता है और ये 48 बिट की होती है, ठीक है, जो कि इनबिल्ट के रूप में जो मदरबोर्ड में रहता है उसमें इनबिल्ट के रूप में लगा होता है एनआईसी कार्ड, जिसका पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है आपका फिजिकल एड्रेस के अंतर्गत। और जो आईपी एड्रेस है वो किसके अंतर्गत आता है? लॉजिकल एड्रेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। हम किसी भी डाटा या कोई इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर या जो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है, उस डाटा इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इस आईपी एड्रेस के थ्रू हम उस डाटा या इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सब किसके माध्यम से होता है? आईपी एड्रेस के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैक। जो भी कंप्यूटर या डिवाइस नेटवर्क से या इंटरनेट से कनेक्टेड है, उस आईपी एड्रेस के सहारे हम उस डिवाइस से कंप्यूटर को ट्रैक कर लेते हैं। ट्रैक करने का एक अच्छा माध्यम क्या है? आईपी एड्रेस है। और हम उस आईपी एड्रेस के माध्यम से ही उस डिवाइस या कंप्यूटर को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आईपी एड्रेस के बारे में बात। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कौन कौन से वर्जन है। जो आईपी एड्रेस है इसके मुख्य रूप से 2 वर्जन है। पहला है आईपी वर्जन 4, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। और एक है आईपी वर्जन 6, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। इस प्रकार से जो आईपी एड्रेस है, जो लॉजिकल आईपी एड्रेस है, उसके मुख्य रूप से 2 वर्जन होते हैं। पहला होता है आईपी वर्जन 4, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और सेकंड होता है आईपी वर्जन 6, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। तो इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है पब्लिक आईपी। इस आईपी एड्रेस को भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है पब्लिक आईपी और सेकंड है प्राइवेट आईपी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं आईपी वर्जन 4 क्या होता है। जो आईपी वर्जन 4 होता है, यहाँ 32 बिट लॉजिकल एड्रेस होता है। आईपी वर्जन 32 बिट लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है, जो देखने में आपको इस प्रकार से दिखेगा, जैसे 192.186.112.39, ठीक है। यहाँ पर हमने जो आईपी एड्रेस लिखा है उसको किससे सेपरेट किया है? डॉट से। यहाँ पर हमने बीच बीच में डॉट डाला है, तो जो आईपी एड्रेस होती है उसको हम डॉट से, जो आईपी वर्जन 4 है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको डॉट से सेपरेट किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक ये 4 जो आईपी वर्जन 4 है वो 4 ऑक्टेट में डिवाइड रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया 192, 186, 112 और 39, ठीक है। इस प्रकार से ये 4 ऑक्टेट से मिलकर बना होता है। जो आईपी वर्जन 4 है ये 4 ऑक्टेट, ठीक है, 4 ऑक्टेट से मिलकर बना है। यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। इस प्रकार से जो आईपी वर्जन 4 होता है इसके मुख्य रूप से 4 ऑक्टेट होते हैं और प्रत्येक ऑक्टेट 8 बिट का होता है। प्रत्येक ऑक्टेट कितने बिट की होती है? 8 बिट का होती है। यहाँ पर 4 ऑक्टेट दिख रहा होगा, 192 1 ऑक्टेट,
186 सेकंड ऑक्टेट, 112 थर्ड ऑक्टेट और 39 ये क्या है, फोर्थ ऑक्टेट। इस प्रकार से जो आईपी वर्जन 4 होता है उसकी जो ऑक्टेट की संख्या होती है वो 4 होती है, जो इसमें ऑक्टेट होता है वो 4 होता है, और जो प्रत्येक ऑक्टेट कितने बिट से मिलकर बना है, 8 बिट से मिलकर बना है। इस प्रकार से 8 8 8 8 मतलब A8 A8 A फिर 8 होगा, A फिर 8, इस प्रकार से टोटल कितना बिट हो जाएगा, 32 बिट हो जाएगा, ठीक है। और जो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो आईपी एड्रेस वर्जन 4 है इसका मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसका जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होता है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होता है, 255 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो हमने 255 की जगह अगर 256 लिख दिया तो ये आईपी एड्रेस नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना है, वो 255 तक ही है। 256 लिख देंगे तो ये एक आईपी एड्रेस नहीं होगी, ठीक है। और जो आईपी एड्रेस है उसमें जो रेंज होती है वो कितना होती है, 0 से 255 होती है। अगर इसमें 3 ऑक्टेट रहेगा, मान लो हमने यहाँ पर इसी को एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं 192.186.112, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में 3 ऑक्टेट ले लिया, 192.186.112, तो यहाँ पर कितने ऑक्टेट है, 3 ऑक्टेट है ना, तो ये आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, आईपी वर्जन 4 नहीं हो सकता, क्योंकि आईपी वर्जन 4 कितने ऑक्टेट से मिलकर बना होता है, 4 ऑक्टेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर इसमें 3 ऑक्टेट मिल गया तो ये आईपी वर्जन 4 या आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो जाता है, और जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो 255 तक है। अगर मान लो इसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू 256 लिया तो ये एक आईपी वर्जन 4 या आईपी एड्रेस नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो आईपी वर्जन 4 है इसका विकास कब किया गया था, 1983 में। किसके द्वारा किया गया था, ARPANET के द्वारा। शुरुआती दौर में जब 1983 में इसका विकास किया गया था, उस टाइम हम इस आईपी वर्जन 4 के माध्यम से लगभग 4 बिलियन के आसपास आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते थे, ठीक है। बट 1983 के बाद धीरे धीरे इंटरनेट का विकास होने लगा, और साथ ही साथ हमने बहुत सारा डिवाइस खरीद लिया या बहुत सारे कंप्यूटर ले लिए, जिससे हमारे जो आईपी है वो इंटरनेट का यूज़ करने लगे। तो जो आईपी वर्जन 4 है वो क्या होने लगा, धीरे धीरे हमारे लिए लिमिट होते गया या कम पड़ते गए, ठीक है। तो जो आईपी एड्रेस है उस समस्या को देखते हुए क्या किया गया, आईपी वर्जन 6 का डेवलप किया गया, ठीक है। फिलहाल अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो आईपी वर्जन 4 ही चल रहा है, क्योंकि जो आईपी वर्जन 6 है ये कमिंग सून है, भविष्य में आने वाली आईपी है। तो इसके द्वारा जो कमी होने लगी, हमको जो आईपी एड्रेस की कमी महसूस होने लगी, या हमको जो आईपी एड्रेस है वो सीमित होने लगी, तब हमने क्या किया, आईपी वर्जन 6 का डेवलप किया, ठीक है। जो आईपी वर्जन 6 है इसका पूरा नाम होता है, यहाँ पर मैंने बता दिया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, और यहाँ कितना बिट की होती है, 128 बिट लॉजिकल एड्रेस होती है। यहाँ पर कितना बिट था आईपी वर्जन 4, ये था 32 बिट लॉजिकल एड्रेस था, बट आईपी वर्जन 6 कितना है, 128 बिट लॉजिकल एड्रेस होती है, ठीक है। और ये जो देखने में इस प्रकार से आपको दिखेगा, एक कमिंग सून है, फ्यूचर में इसका यूज होने वाला है। इसके द्वारा हम इन्फिनिटिव आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं या अनलिमिटेड आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। अगर हम आईपी वर्जन 6 का यूज करेंगे तो हमारे पास आईपी की कमी नहीं होगी, हम जितना चाहे उतना सिस्टम को आईपी एड्रेस के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आईपी वर्जन 6 है वो देखने में इस प्रकार से दिखता है, और इसको हम कॉलन से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर प्रत्येक आईपी को कॉलन से डिवाइड किया है, सेपरेट किया है या अलग किया है, ठीक है। और इसका जो विकास हुआ है ये कब हुआ था, 1994। किसके द्वारा किया गया है, IETF, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ठीक है। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF के द्वारा 1994 में 1994 में विकास हुआ है। अभी ये कमिंग सून है, अभी इसका यूज नहीं हो रहा है, अभी फिलहाल आईपी वर्जन 4 का ही यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आईपी वर्जन के बाद हम नेक्स्ट टाइम में किसका यूज करेंगे, आईपी वर्जन 6 का यूज करेंगे, ठीक है। फ्यूचर में जो भी आईपी आएगा वो आईपी वर्जन 6 का ही रहेगा, जो भी आईपी एड्रेस होगा वो आईपी वर्जन 6 का ही रहेगा।
तो दोस्तों आज के क्लास में हमने जाना आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस किस प्रकार से कार्य करता है और आईपी एड्रेस के कितने वर्जन होते हैं, इन सब के बारे में हमने आज की इस क्लास में डिटेल रूप से जाना। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो यह क्लास है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के यहाँ क्लास समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर करें, और आपके अंदर कुछ डाउट है तो आप इसके जो वीडियो के नीचे कमेंट का सेक्शन दिया होता है उस पर जाकर आप वीडियो के ऊपर जो भी कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।